पाठ मियां नसीरुद्दीन, लेखिका कृष्णा सोबती। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं अनुराधा। आज हम इस पाठ के बहुविकल्पिक प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले आप पाठ का सार जान लीजिए। जब आप चैप्टर को अच्छे से समझ लेते हैं तो एमसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, जो कि बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो लेट्स गो स्टार्ट। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हसमत संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज में रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। मसीहाई अंदाज मीन्स होता है, जैसे कहा जाता है कि ईसा मसीह मसीहा थे, तो मतलब कि एक भगवान का रूप थे, एक खुदा का रूप थे। जैसे जादू की तरह पलक झपकते ही कोई काम कर देना, वैसे ही जो मियां नसरुद्दीन थे वो अपने काम में माहिर थे। साथ ही वे अपने आप को खानदानी बताते थे, और उनके खानदान के लोग भी, जैसे उनके वालिद, उनके दादा, सारे इसी काम में लगे हुए थे। तो वो अपने आप को खानदानी नानबाई बताते हैं। नानबाई मतलब नान बनाने वाले, और नान भी एक प्रकार की रोटी होती है, तो तरह तरह की रोटी बनाने वाले को नानबाई कहते हैं। वे ऐसे इंसान का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पैसे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में मस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा। उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। उनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास करते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा। हमने छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक कर बोले, यानी कि गुस्से में बोले, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया है और न अब कद्र करने वाले हैं। हर व्यक्ति जल्दी में है। अब आते हैं एमसीक्यू पे। पहला प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम है। इन चारों में से सही उत्तर है ब कृष्णा सोबती। मियां नसरुद्दीन नामक पाठ में किसके व्यक्तित्व का शब्द चित्र अंकित किया गया है। तो पाठ का नाम है मियां नसरुद्दीन, तो जाहिर सी बात है मियां नसरुद्दीन के बारे में ही शब्द चित्र अंकित किया गया है, तो सही उत्तर है स।
मियां नसरुद्दीन किस कला में प्रवीण थे? तो रोटी बनाने की कला में प्रवीण थे। मियां नसरुद्दीन कैसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे? मियां नसरुद्दीन ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते थे जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं। सही उत्तर है स। आगे, जब लेखिका गढ़ैया मोहल्ले से गुजर रही थी तो उसे एक दुकान से कैसी आवाज सुनाई दी? तो उन्हें उस दुकान से पटापट की आवाज सुनाई दी थी। छठा प्रश्न है, पटापट आटे के ढेर को सानने की आवाज को सुनकर लेखिका ने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि सेवइयां बनाने की तैयारी हो रही है। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं? तो इसका उत्तर तो आप दे ही सकते हैं। हाँ जी, सही उत्तर है 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर थे। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से सबसे पहले कौन सा प्रश्न किया था? उन्होंने सबसे पहले यही प्रश्न किया था कि आपसे कुछ सवाल पूछना है। तो सही उत्तर है और अब 9वां प्रश्न देखते हैं। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? तो उन्होंने उन्हें समझा था अखबार नवीस, यानी अखबार में काम करने वाले। 10वां प्रश्न, मियां नसरुद्दीन ने अखबार के विषय में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यह खोजियों की खुराफात है। सही उत्तर है और अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को मियां नसरुद्दीन ने क्या कहा था? उन्होंने उनको निठल्ला कहा था। तो ये जितने इसमें प्रश्न है ना, वो सब आप पाठ का सार जानकर ही कर सकते हैं। तो लेखिका के अनुसार नसरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? तो उनका पेशा था नानबाई का। मियां नसरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? तो वे अपने पिता को अपना उस्ताद मानते थे। सही उत्तर है और अपने वालिद को। वालिद मीन्स पिता। मियां नसरुद्दीन के वालिद का क्या नाम था? उनका नाम था बरकत शाही। मियां नसरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? उनके दादा का नाम था मियां कल्लन। तो सही उत्तर। और मियां नसरुद्दीन लेखिका के किस संग्रह से लिया गया है? तो उनके हम हसमत संग्रह से यह पाठ लिया गया है। यानी कि मियां नसरुद्दीन नाम का कोई स्वतंत्र पाठ नहीं है, अलग से नहीं लिखा गया है, ये इस संग्रह से लिया गया है। मियां नसरुद्दीन ने सबसे पहले क्या कार्य सीखा? तो सबसे पहले उन्होंने बर्तन धोने का काम सीखा था। मियां नसरुद्दीन की उम्र क्या थी? तो उनकी उम्र थी 70 साल। सही उत्तर है स। 19वां प्रश्न है, मियां नसरुद्दीन की रुचि लेखिका से बात करने में क्यों समाप्त हो गई? लेखिका के ज़्यादा बोलने से? नहीं। लेखिका के बार बार बादशाह का नाम पूछने से? बिल्कुल सही उत्तर है ब। जब वो उनसे बार बार उस बादशाह का नाम पूछती हैं जिसमें उनके दादा और पिताजी काम करते थे, तो वो गुस्सा हो जाते हैं, तुनक जाते हैं। प्रश्न 20वां, मियां नसरुद्दीन अपने शागिर्दों को कितनी मजदूरी देते हैं? तो सही उत्तर है 4 रुपए मन मैदे की मजदूरी देते हैं। पापड़ से ज्यादा महीन रोटी कौन सी होती है? तो सही उत्तर है ब, तुनकी। वो उनके सवाल पूछने से तुनक जाते हैं और फटाफट रोटी का नाम गिना देते हैं कि तुनकी रोटी होती है। मतलब कि जो तुनकी रोटी होती है तुरंत टूट जाती है। मियां के कारीगर का नाम क्या था? तो उनके कारीगर का नाम था बब्बन मियां, जिनको वो भट्टी सुलगाने के लिए बोलते हैं। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, किसका कथन है? तो ये कथन है मियां नसरुद्दीन का। आगे है प्रश्न 24वां, मियां नसरुद्दीन के अनुसार काम कैसे सीखा जाता है? नसीहतों से, बातों से, खेल से? सारे गलत हैं। सही उत्तर है द, करने से सीखा जाता है काम को। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।